टॉपिक पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और इसके ज़मीन पर क्या असरात होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। हमारी ज़मीन गैसों के एक गिलाफ में लिपटी हुई है, उसे पूरा हवाई कहते हैं। ठीक है, सूरज की छुआएं गैसों के इस गिलाफ से गुजरकर ज़मीन तक पहुंचती हैं। जैसा कि ये तस्वीर में है, ये सूरज बना हुआ है और ये ज़मीन है। ये छुआएं जो है इस गैसों को जो है वो गिलाफ से गुजरकर ज़मीन तक पहुंचती है। इन छुआओं में से कुछ ज़मीन पे जज़ब हो जाती हैं और कुछ वापस मुड़ जाती हैं। जब छुआएं वापस मुड़ती हैं तो फिज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसों की वजह से ये छुआएं पूरा हवाई के गिलाफ से बाहर नहीं निकल सकती। फिर क्या होता है, ये गैसें ज़मीन का दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफे का सबब बनता है, दर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इन गैसों को ग्रीन हाउस गैसें भी कहा जाता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ज़मीन के दर्जा हरारत में जो इजाफा होता है, वैसे ज़मीन का दर्जा हरारत इतना नहीं होता, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग है ही वो चीज़ जब ज़मीन का दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। बंद कर दो आप, ये इधर गौर करो। ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग के असरात, इससे ग्लेशियर जो है वो पिघल जाते हैं। क्या होते हैं? ग्लेशियर्स जो है पिघलना। ये ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स बर्फ के तोते होते हैं। उसकी वो जब जमीन का दर्जा ज़्यादा हो जाता है तो ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो समुद्रों में पानी की सतह बढ़ जाती है। समुद्रों में पानी की सतह बढ़ जाती है। पानी की सतह बढ़ना दूसरा असर ये हो जाता है। तीसरा क्या होता है, शदीद मौसमी किफ़ियात हो जाती है। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। शदीद मौसमी जिल्द और सांस के अमराज में इजाफा हो जाता है। जिल्द और सांस के अमराज में इजाफा हो जाता है। इन खतरात से बचाव के लिए क्या ज़रूरी है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। सन्नतों से पैदा होने वाली जहरीली गैसों को कम किया जाए। ऐसी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएं जो कम से कम धुआं छोड़ें। कम फासला तय करने के लिए पैदल चला जाए। कोयले और गैस की बजाय तवानाई के मुतबादिल वसाइल इस्तेमाल किए जाएं, जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए ताकि कोयला और गैस जो है वो शामिल ना हो, जिसकी वजह से ये जो गैसें पैदा होती हैं और हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत होता है। अगर हम ये तरीके यूज़ करेंगे तो हम ग्लोबल वार्मिंग से बच सकेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अब जो है अपने साथियों के साथ जो है ना वो मिलकर ग्लोबल वार्मिंग और इसके आबो हवा पर मनफी असरात से मुतालिक एक चार्ट तैयार करना है। ठीक है, कौन तैयार करेगा चार्ट? ये ग्लोबल वार्मिंग का आपने ये बनाओगे ना शक्ल और इसका सारे असरात वगैरह लिख के आपने करना है। करेगा? चलें ठीक है, मैं फिर कल चेक करूँगी जो बच्चा तैयार करके ले आए। ठीक है, ठीक है, जिन बच्चों ने करके लाना है ना कल वो करके ले आए। ठीक है, वो फिर मुझे
कल चेक करवा दें। तो ये हमारा आज SST का टॉपिक था, ग्लोबल वार्मिंग का, जिसमें हमने क्या सीखा, ज़मीन पे क्या असर होता है इसका और इसके क्या मनफी असरात है और हमें कैसे बचना चाहिए इससे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।